જે રિઝલ્ટ રિએક્શન્સ છે એનાથી શરૂઆત કરીએ. LTTSની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. ફ્યુચર્સની અંદર પણ આ કાઉન્ટરની અંદર જે પ્રમાણનું એક્શન દેખાઈ રહ્યું છે, એઝ ઓફ નાઉ હાઈએસ્ટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડેડ અપ છે અને શોર્ટ્સની પોઝિશન છે. કંપનીએ પોતાના રિઝલ્ટ પોસ્ટ કર્યા અને ત્યારબાદ 1-2% અત્યારે ક્રેક છે જે વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ આપણે. આના જ વિશે વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે અને જે પ્રમાણે માર્જિન્સની અંદર પણ પ્રદર્શન દેખાયું છે, આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ना MD और CEO अमित चड्डानी साथ. अमित जी, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल डिमांड से करना चाह रही थी. अक्रॉस द बोर्ड डिमांड को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स मैं आते हुए देख तो रही हूँ, लेकिन आपके लिए ये क्वार्टर कैसा था? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. आई अग्री TCV स्ट्रॉन्ग थे, बट इस सब पे डिस्कशन करें उससे पहले एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया, उसी से शुरुआत करें. जरूर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड हम देख रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, डिमांड रोबस्ट है एट अ हेडलाइन लेवल. इफ आई में अगर हम यूएस देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल्स, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है. यूरोप देखें तो अगेन ऑटोमोटिव की और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और प्लांट इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड दिख रही है. नए प्लांट्स सेटअप हो रहे हैं, नई सप्लाई चेन इस्टेब्लिश हो रही हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. सो डिमांड जो हमें दिख रही है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, प्लांट इंजीनियरिंग में काफ़ी हद तक अच्छे लेवल्स पे है. इनफैक्ट हमारा जो पाइपलाइन है दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल एवर वी हैव हैड. और जो हमारे TCV विंस रहे एज अ इंडिकेटर दिस ईयर एज वेल एज दिस क्वार्टर हैव बीन द हाईएस्ट दैट वी हैव हैड सो फार. बिल्कुल सर. अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स में आपसे एक कमेंट चाह रही थी, क्योंकि अट्रिशन रेट काफ़ी बढ़ता हुआ हम लोग देख चुके हैं. आपके जो रिजल्ट्स है उसमें भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा इंचअप हुआ है. इसके ऊपर क्या कंपनी की स्ट्रैटेजीज रहेगी इसको कम्बैट करने के लिए? और साथ ही क्योंकि सप्लाई साइड के डिस्ट्रप्शंस जिस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं और प्रोबेबली ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच आता हुआ दिख रहा है, वो कैसे केटर होगा? वेज हाइक्स भी लिए होंगे आपने. मार्जिन्स के फ्रंट पे किस तरीके से मेंटेनेंस हम लोग देख पाएंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे ये फ्रंट पे दे पाएं. जरूर. सो अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 663 करोड़ से बढ़ के 957 करोड़ हमने डिलीवर किया. ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो वो 44% की बढ़ोतरी थी. अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर में हमने 262 करोड़ डिलीवर किया एज अपोज टू 249 करोड़ लास्ट क्वार्टर. एंड ईयर ऑन ईयर 195 करोड़ जो था लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का था, तो उसमें भी बढ़ोतरी की. और हम ये कर पाए क्योंकि देयर आर 3 रीजंस फॉर दैट. एक, हमने अबाउट 18 महीने 2 साल पहले एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एकेडमी एस्टैब्लिश की थी, जिसने इन कोऑर्डिनेशन विद अदर यूनिवर्सिटीज इन द US एंड यूरोप हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, रीट्रेन करते हैं, रीस्किल करते हैं. और हमने 3000 फ्रेशर हायर किए हैं लास्ट ईयर में और 2500 फ्रेशर्स को ऑफर दी गई हैं फॉर द करंट न्यू फाइनेंशियल ईयर. तो एक हमारा जो ये ग्लोबल इंजीनियरिंग एकेडमी है, इन एडिशन टू द फ्रेशर्स दैट वी हैव टेकन, has helped us in terms of our margins. पिरामिड इंप्रूव हुआ है, कंपनी की एज थोड़ी सी कम हुई है. सेकंड जो है, हमने काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के टूल्स बना रखे हैं जिससे हमें मदद मिली टू बी एबल टू इम्प्रूव सम ऑफ दैट. नंबर 3, ऑफशोरिंग जो है ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हुआ है, विच इज अगेन हेल्प्ड अस. एंड वी बिलीव कि ईयर ऑन ईयर का जो हमारा लेवल्स है ऑफशोरिंग का, ये कंटिन्यू करेगा. That will completely help us as we move forward to be able to manage. हमने जो मार्जिन की गाइडेंस दी है, हमने कहा है जो हमारे 18.x EBIT मार्जिन है वो उतने ही रहेंगे in spite of wage inflation etc. that will go on for next year. अग्रीड सर. अच्छा, सेगमेंटल फ्रंट के ऊपर आपकी तरफ से एक आइडिया, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी आपकी और रिलेटिवली जो डेटा भी सामने आ रहा है, पेटेंट्स के फ्रंट पे 3-fold इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ है और साथ ही डबल डिजिट ग्रोथ सारे 5 सेगमेंट्स में डिलीवर किए आपने, जैसा आपने बताया. एक आइडिया, कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है? जरूर. तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा रहा
और उसके बाद प्लांट का, और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय टेलीकॉम एंड देन मेडिकल। तो अगर हम देखें तो अगले साल भी प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन और आईपी जो हैं, इन तीनों का हम इंक्रीमेंट देखेंगे एट सिमिलर लेवल। मेडिकल क्योंकि छोटा है उसका परसेंटेज बड़ा होगा, बट वी बिलीव मेडिकल विल कम बैक आफ्टर दैट। एंड देन टेलीकॉम। टेलीकॉम में जहां तक का सवाल है, ये हमारा सबसे लोएस्ट मार्जिन सेगमेंट है। हम इसे वकेट नहीं करना चाहते हैं, बट हम केयरफुल हैं कि किस तरह के काम लें। हमने एक नया वर्टिकल एस्टैब्लिश किया है मेटावर्स के लिए, जो एक्सपीरियंस पे फोकस करेगा। ये चेन्नई में हेडक्वार्टर रहेगा और काम इसका मैसूर, चेन्नई, मुंबई तीनों सेंटर्स में होगा। बट हमारा होप है और हमारा ये अनुमान है कि मेटावर्स का जो वर्टिकल है हमें हेल्प करेगा टेलीकॉम को फर्दर ग्रो करने में। सो दैट विल बी द ओवरऑल पिक्चर एज वी गो फॉरवर्ड। अग्रीड सर। और टीसीवीज, क्योंकि मैं पढ़ रही थी आपने 4 डील और क्लॉक इन की है जो 100 मिलियन प्लस की है। बाकी ये फिगर्स तो हैं जो ये रोबस्ट ग्रोथ दिखा भी रहे हैं। एक आइडिया आपकी तरफ से, और चूंकि आपने मेटावर्स के बारे में बातचीत की है, डिजिटल किस तरीके से शेपअप हो रहा है, एक आइडिया अगर ये भी आप मुझे दे पाए। जरूर। सो हमारे जो इस क्वार्टर के जो हमारे डील रहे, हमने 4 डील साइन किए 10 मिलियन प्लस के, और एक डील साइन किया 25 मिलियन प्लस, और एक 100 मिलियन का डील। तो जो 100 मिलियन का हमारा डील था वो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए साइन किया गया है। और इसमें हम इंजीनियरिंग करेंगे। हमारे सेंटर जो चेन्नई में है और मॉन्ट्रियल में हम नया सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां के से करेंगे। और ये जो काम करेंगे हम, दिस विल बी अराउंड वर्किंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। एंड इसमें इलेक्ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसके लिए हम लोग, जो कि हमारे लिए फर्स्ट इन टाइम है, और वही नहीं, इंडिया इंक के लिए फर्स्ट इन टाइम है। और हमारा ये होप है कि इस डील से विल बी एबल टू बिल्ड फर्दर स्किल सेट दैट विल हेल्प अस विद अदर सिमिलर ओईएम्स। जो सेकंड डील रहा 25 मिलियन का, वो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का है फॉर ओईएम। And beyond that, there are 4 other deals, not just in automotive, but in discrete manufacturing customers. There is one with plant engineering and on. So काफी widespread रहा। अगर मैं पाइपलाइन देखूं और फ्यूचर डील देखूं, तो EACV जो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा है डील वॉल्यूम। उसके बाद डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, देन टेलीकॉम एंड देन मेडिकल। इस तरह से स्प्रेड है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो हम गति पाप ले पाए हैं इन पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में डील क्लोजर का, इसे हम मेंटेन कर सकें एज वी मूव फॉरवर्ड। अग्रीड सर। और गाइडेंस जिस तरीके से आता है वो दिख रहा है। मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रही थी इसके साथ। 6 बेट्स के बारे में हम लोग हर क्वार्टर में बातचीत करते हैं। एज ऑफ नाउ अपडेट क्या है, स्पेशली जो एक सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर, और रुपी डेप्रिसिएशन का किस तरीके से बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखा है इस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि 76 तक डिप्रिशिएट होते हुए हम लोग ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, जिसका एक डायरेक्ट बेनिफिट तो मिला होगा। अगर इसी लेवल्स पे रहते हैं कैसे वर्कआउट होगा? जी, सो सबसे पहले आपने पूछा कि बेट्स कैसे, आपने पहले पूछा बेट्स कैसे एक्सपैंड हो रही हैं। तो EACV के एरिया में हमने अपनी कार सारे से कंपोनेंट्स लेकर के बाई डायरेक्शनल एनर्जी ट्रांसफर के लिए कंपोनेंट्स बनाए, इन्वर्टर कन्वर्टर इंटीग्रेटेड बनाया, इंटीग्रेटेड ई-एक्सल बनाया। वो सब करके हमने होंडा अमेज में उसे लॉन्च किया, और उसमें हमारी सक्सेस रही। वही नहीं, हम इसके बाद हाई वोल्टेज इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जेन पावर ट्रेन पे काम कर रहे हैं, हाई वोल्टेज EV लैब पे काम हो रहा है, और एक ऑटोमोटिव COE बन रहा है सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये तीनों काम हो रहे हैं EACV सेगमेंट में। वही नहीं, मेडिकल सेगमेंट में जो कि ग्रोथ उतना नहीं रहा, बट उनके जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इन टर्म्स ऑफ चेस्ट एक्सरे, इन टर्म्स ऑफ सेप्सिस डिटेक्शन, कफलेस BP मॉनिटरिंग एटसेट्रा, जो हमने काम किया है और भी काम करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड। सो फ्रॉम अ EACV स्टैंड हमने ग्रोथ देखा है हायर देन 6 बेट्स जो हमारे थे उनका ग्रोथ इज हायर देन कंपनी ग्रोथ, एंड दैट विल कंटिन्यू। इनफैक्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो हम बिटवीन 1 to 2% ऑफ रेवेन्यूज हर साल खर्चा करते हैं इंटरनल प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स पे,
वो हमने कंटिन्यू रखा इस साल, और हमें उसका जो फायदा है वो दिखता मिला, right? Now if I move to the second part of currency, yes, the currency move, it has given us some help in quarter 4, and we do believe going forward also this will be one of the tailwinds that we will be able to harness. हमने जो margin guidance दी, हमने margin guidance नहीं दी, पर हमने ये कहा है, assurance दी है कि हम अपने 18% levels पे रहेंगे EBIT में as we go forward, in spite of wage hikes that we will have to give and other instruments to our employees.